हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले जी पावर के बारे में। काफ़ी टाइम से इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ और ये अभी काफ़ी गिरावट में है। तो इस पर आज हम रिव्यू करेंगे कि ये शेयर इतना टाइम से इतने नीचे क्यों है और इसमें क्या चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, इसमें क्या ग्रोथ आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें रिटर्न कितने एक्सपेक्टेड है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि ये शेयर में मैं कब से इन्वेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर मैंने काफ़ी पहले वीडियोस बना चुका हूँ और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि वो वीडियोस कब से है। तो सबसे पहले वीडियो यहाँ पर आया था 11 महीने पहले, और बाद में ये 9 महीने पहले भी ये वीडियोस आए थे। ठीक है, और एक 6 महीने पहले वाला एक वीडियो है, 5 महीने पहले वाला भी वीडियो है, और 4 महीने पहले भी वीडियो बनाया, 3 महीने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें कंप्लीटली डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये शेयर ने काफ़ी ऑलरेडी डाउन साइड दिखाया है, और कब से दिखाया है हम ये देख लेते हैं। तो जी पावर 1992 से मार्केट में है और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। और यहाँ पर इसका बिजनेस देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। जी पावर इंजीनियरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई का काम करती है, और यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। इसका इंजीनियरिंग सेंटर नोएडा कोलकाता के अंदर है। इसकी और एक कंपनी है GTD इंडिया लिमिटेड, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है। अगर स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक एक साल में काफ़ी गिरावट हमको देखने मिली है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्टॉक लगभग एक साल के अंदर 46% ये गिरावट हमको दिखा रहा है। और यहाँ पर इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में न्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम न्यूज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको न्यूज़ नज़र आ रहा है कि ये जो काफ़ी पुराने न्यूज़ मैंने यहाँ पर ओपन किए हैं, जी पावर के सारे न्यूज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के थे। तो ये शेयर में गिरावट जस्ट ये दिसंबर के रिजल्ट के बाद हुआ है। दिसंबर 2021 में जो रिजल्ट आए थे उसके बाद से ये शेयर काफ़ी गिरावट में हमको देखने मिला है। और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ उसके दिसंबर के रिजल्ट किस तरीके के थे। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा, ये दिसंबर में जो इसने लॉस किया है, और ये रिजल्ट आए थे जनवरी फरवरी में इसके रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत रिजल्ट मिल जाते, तो रिजल्ट इसके जैसे आए उसके बाद ये शेयर में काफ़ी आपको गिरावट वहाँ से देखने मिली। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि ये शेयर में गिरावट काफ़ी ज़्यादा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक साल के अंदर ये एक टाइम पे इसका भाव जो था, यहाँ पर इसका जो टॉप था आप देख सकते हो 248 के आसपास का इसका भाव था। और दिसंबर के जैसे रिजल्ट इसके बाद शो हुए और ये यहाँ पर फरवरी से गिर गया। तो ये फरवरी में ही ये जो न्यूज़ आया था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये 9 फरवरी को। ठीक है, तो सबसे पहले ये 9 फरवरी को जो न्यूज़ आया उसके वजह से जी पावर के अनाउंस हुए क्वार्टरली रिजल्ट, जो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। और ये क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरीके से आए, और ये क्वार्टरली रिजल्ट के वजह से ही शेयर में ज़्यादा गिरावट आपको देखने मिली, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर कंपनी थोड़ा भी लॉस कर लेती है तो उसके शेयर का प्राइस गिरना चालू हो जाता है, और ये शेयर का प्राइस तभी से गिर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये अगर मैं मार्किंग करूँ तो ये 9 फरवरी है, और 9 फरवरी से ही शेयर का भाव गिरते हुए हमको देखने मिला है, और तब से गिरावट हमको दिखा रहा है। तो इसके जो रिजल्ट आए वो ख़राब निकले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके रिजल्ट, जो क्वार्टरली रिजल्ट जब से आए तब से, यानी दिसंबर के जो रिजल्ट आए ये माइनस में चले गए। उससे पहले कंपनी प्रॉफिट में थी, सितंबर 2021 में प्रॉफिट में कंपनी थी। ठीक है, और उसके पहले जून में थोड़ा लॉस था, लेकिन ये सितंबर के रिजल्ट की वजह से कंपनी में थोड़ी बहुत इन्वेस्टर में थोड़ी सेफ्टी नज़र आ रही थी, सिक्योरिटी नज़र आ रही थी, इस वजह से कंपनी में इन्वेस्टर थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ये न्यूज़ आया, इसके रिजल्ट शो हुए, उसके बाद शेयर में काफ़ी गिरावट हमको देखने मिली। और कंटिन्यूस ऐसा नहीं कि ये शेयर में ये क्वार्टर के बाद कभी इसके बाद प्रॉफिट ही आया, तो इसके बाद भी हमेशा लॉस ही हमको देखने मिल रहा है। हर एक क्वार्टर में यहाँ पर आप देख सकते हो, हर एक क्वार्टर यहाँ पर लॉस में ही हमको नज़र आ रहा है। तो ये क्वार्टरली जो ख़राब चीज़ें हैं ये शेयर के अंदर, वही चीज़ यहाँ पर शेयर मार्केट में शेयर्स को गिराती है, और इसके रिजल्ट ही मेन होते हैं कि जो शेयर्स को गिराते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू यहाँ पर आपको गिरावट आपको
4 क्वार्टर से तो आपको लॉस देखने मिल रहा है और इसी वजह से इन्वेस्टर का भी लॉस हो रहा है। तो ये बड़ी वजह थी। और अगर हम और भी इसके न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ आपको मैं बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर इसके बारे में बाद में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के बारे में यहाँ पर आप देख लो कि ये तो क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आए, उसके बाद यहाँ पर कुछ अपडेट्स आए हैं। ठीक है, तो जी पावर के लेटेस्ट जो अपडेट्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये कंपनी ने सेल कंप्लीट इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया अल्स्टॉम सिस्टम। जो इसके अंदर कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट था वो उन्होंने बेच दिया और इस वजह से स्टॉक फिर से गिर गया। ठीक है, ये अल्स्टॉम जो थी कंपनी वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी थी, लेकिन वहाँ से उन्होंने ये स्टॉक बेच दिया। और उन्होंने कितनी क्वांटिटीज़ बेची है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और ये सौदा कितने का था यहाँ पर ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो एक चीज़ नेगेटिव, उसकी वजह से भी शेयर में गिरावट आपको देखने मिली, और इसका रेटिंग डाउनग्रेड होने की वजह से भी शेयर में गिरावट आपको देखने मिली थी। और ये यहाँ पर मैं न्यूज़ दिखा देता हूँ आपको, ये जस्ट आई थी 29 जून को, तब से इसका रेटिंग भी डाउनग्रेड होने की वजह से इन्वेस्टर यहाँ से चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हटा लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ ख़राब चीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी के फिर से न्यूज़ और क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ों ने भी शेयर को और गिरावट दिखाई। तो बाकी के भी इसके जो न्यूज़ आए और इसके जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आए उसके वजह से भी शेयर में काफ़ी गिरावट हमको देखने मिली थी। तो अगर कंपनी के पास परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कंपनी देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी लगभग 2011 से 2012-13 ये इसके रिजल्ट अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी काफ़ी अच्छी कर रही थी, 169 और 168 करोड़, 184 करोड़, 231 करोड़। तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी कर रही थी। लेकिन उसके बाद ये कंपनी में यहाँ पर आपको नज़र आएगा थोड़े बहुत यहाँ पर लॉसेस चालू हो गए। और यहाँ पर देखो 2016 से कंपनी ने नेट लॉस किया था 58 करोड़ का, फिर कंपनी का लॉस थोड़ा कम हुआ 2 करोड़ का, फिर 27 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया, फिर प्रॉफिट बढ़ते गया, फिर सडनली यहाँ पर मार्च 2022 में आपको ये लॉस देखने मिला। तो इस वजह से भी शेयर काफ़ी डाउन साइड आपको देखने मिला है। और शेयर अभी 12 मंथ से भी काफ़ी ख़राब ही चल रहा है। इसका टीटीएम आप देख सकते हो, तो काफ़ी ये ख़राब ही है। और इसके सेल्स वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। सेल्स देखो 1500 करोड़ से लेके अभी जस्ट 2200 या 2600 करोड़ तक के अभी सेल्स रहे हैं। तो ये एक चीज़ ख़राब है ये कंपनी के अंदर। मार्च 2021 के फिलहाल सेल्स अच्छे थे, 3300 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने सेल किया था। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट भी किया है। ठीक है, तो लास्ट 2021 तक कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट किए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कंपनी में लॉस आपको देखने मिले। तो लॉस के पीछे की वजह है इसका प्रॉफिट मार्जिन कम होना। तो प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहा था, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसके प्रॉफिट मार्जिन 5% 6% तक रह गए थे, और उसके बाद कंपनी पर अदर इनकम भी हो रहा था, लेकिन कंपनी के जो इंटरेस्ट है यहाँ पर कंपनी को ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। और ये सारी चीज़ें जाने के बाद कंपनी को कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, प्रॉफिट कम होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा और प्रॉब्लम यही है कि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और एक्सपेंसेस की वजह से लॉस कर रही है। तो अगर 2022 में क्या हुआ, तो एक्सपेंसेस 2700 करोड़ के हो गए। ठीक है, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से कंपनी लॉस करने लगी है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, तो 2600 करोड़ का कंपनी का सेल हो रहा है मार्च 2022 में, और 2700 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है। मतलब लगभग 150 करोड़ का आसपास या 144 करोड़ का कंपनी लॉस कर रही है। और ये लॉस की वजह से कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी लॉस में चला जा रहा है, यानी नेट लॉस हो रहा है। अगर इसके पास परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इसके CAGR की बात करेंगे, तो देखो ये कंपनी ने CAGR भी अच्छे दिए नहीं है, यानी इन्वेस्टर को रिटर्न्स भी अच्छे नहीं दिए। लगभग 10 साल से भी कोई इन्वेस्टेड है उनके लिए रिटर्न्स दिखा देता हूँ मैं। तो लगभग यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये 11% डाउन में दिख रहा है, यानी हर साल 11% की गिरावट आपको देखने मिलेगी, और 28% की गिरावट आपको 5 साल में देखने मिलेगी, और 43% की गिरावट आपको 3 साल से 43% की गिरावट दे रहा था ये शेयर, और 1 साल में 50% की गिरावट ये शेयर ने दिखाई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट ये शेयर ने इन्वेस्टर को दी है। बैलेंस शीट में अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करेंगे, तो देखो कंपनी की बोरोइंग में आपको नज़र आएगा कंपनी की बोरोइंग स्टार्टिंग से कम ही थी, यानी कुछ भी नहीं था। अगर आप देखोगे कंपनी पर जीरो कर्जा था, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो कंपनी स्टार्टिंग 2011 से लेके यहाँ पर कम्प्लीटली जीरो कंपनी पे लोन था, डेट जीरो था। लेकिन कंपनी ने
कंपनी ने 2020 से लोन लेना चालू किया और लोन देखो लगभग 137 करोड़, 45 करोड़, 453 करोड़, 453 करोड़, 388 करोड़, 431 करोड़ कंपनी के यहाँ पर लोन बढ़ते गए। तो जैसे लोन बढ़ते गया वो भी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन गई और वो इंटरेस्ट पेमेंट करने की वजह से कंपनी का और भी लॉस ज़्यादा होने लगा। कंपनी के रिजर्व भी यहाँ पर आपको कंपनी का और एक नेगेटिव पॉइंट देखोगे तो कंपनी के रिजर्व भी कम होते गए हैं। कंपनी के रिजर्व देखो 2021 से यहाँ पर कम होते हुए आपको नजर आएंगे। 904 करोड़ से कंपनी 609 और 437 करोड़ के कंपनी के यहाँ पर रिजर्व में पैसे है, कंपनी के पास फंड है। तो रिजर्व फंड यहाँ पर कम होते जा रहा है और लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है, यानी कर्जा बढ़ते जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम है कंपनी में। कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो देखो कंपनी में शेयर होल्डर में सबसे ज़्यादा शेयर्स अभी भी प्रमोटर के पास है और प्रमोटर अगर कंपनी के प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं तो थोड़ी सेफ्टी वहाँ पर होती है। और अगर हम अदर भी इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर FIS और DIS का भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट है। और FIS का यहाँ पर दिखा देता हूँ तो FIS का काफ़ी कम है, लेकिन DIS का उससे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, लगभग 8.5% से भी ज़्यादा है, लगभग 9% तक तो DIS का इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव है कि DIS यहाँ पर इंटरेस्टेड है और DIS के पास अच्छी खबर होती है, DIS के पास थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है तभी इतना शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, इतने शेयर्स खरीद लेते हैं, होल्डिंग इतनी हो जाती है। तो फिलहाल 8.87% का यहाँ पर DIS की होल्डिंग है, तो ये एक चीज़ अच्छी है कंपनी के लिए। ठीक है, थोड़ी यहाँ पर गिरावट हमको देखने मिली है। DIS के पास 16% तक था पहले स्टार्टिंग में 2019 से लेके, और अभी यहाँ पर थोड़े थोड़े करके उन्होंने शेयर्स बेच के अभी होल्डिंग कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी की होल्डिंग बढ़ी है तो ये है पब्लिक की होल्डिंग इसमें बढ़ती जा रही है। और पब्लिक मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है कि पब्लिक के पास होल्डिंग तब बढ़ती है जब शेयर्स गिरते हैं। तो फिर भी अगर शेयर अच्छा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर देखो इन्वेस्टेड रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी का बैकअप अच्छा है, ऑलरेडी ये कंपनी अमेरिका बेस्ड कंपनी है, अगर मैं दिखा दूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी जो है अमेरिकन कंपनी है। यहाँ पर मैं आपको इसके हेडक्वार्टर और सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जी पावर, ये जी एनर्जी नाम से जानी जाती थी और ये अमेरिकन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी है, ऑन बाय जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये जी पावर जो है ये कंपनी बाहर की है। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क यहाँ पर बता रहा है, तो ये यूनाइटेड स्टेट में आता है। तो ये अमेरिकन कंपनी है, इस वजह से थोड़ा कंपनी पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हो अगर कंपनी पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो। ठीक है, और बाकी चीज़ें अगर हम बात करेंगे तो इसने इन्वेस्टर को काफ़ी लॉस दिया है और काफ़ी टाइम से ये कंपनी लॉस में ही चल रही है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के ये शेयर में रह सकते हो, इसका बैकग्राउंड देख के, इसका बैकअप देख के। तो फिलहाल ये शेयर में मैं तो इन्वेस्टेड हूँ और मेरा प्राइस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है। ये कंपनी में मेरा प्राइस है 196 का और मैं भी काफ़ी इसमें लॉस में हूँ, लगभग 30% से ज़्यादा यहाँ पर लॉस है। 30-31% के लॉस यहाँ पर ये कंपनी में दिख रहे हैं, लेकिन ये जल्द से जल्द कवर हो जाएंगे अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना चालू होगी तो। ठीक है, तो फिलहाल ये शेयर में अभी भी होल्डिंग कर रहा हूँ और ये आगे रिटर्न्स अच्छे देंगे और इसमें और भी शेयर्स में खरीदते जा रहा हूँ क्योंकि अभी भी गिरावट में हमको मिल रहे हैं। और जैसे इसमें कुछ बेटर न्यूज़ आती है, बेस्ट न्यूज़ आएगी तो ये शेयर काफ़ी तेज़ी से भाग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इसमें ज़्यादा लॉन्ग के लिए नहीं तो कुछ मीडियम टाइम के लिए मैं ये शेयर में रहना चाहूँगा और इसमें से भी प्रॉफिट लेके ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे शेयर्स में से मैंने ऐसे ही प्रॉफिट लिया है। तो हर एक गिरावट में मैं अच्छे शेयर्स खरीदता हूँ। लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी थोड़े परफॉर्म ख़राब कर रही है, लेकिन इसमें बेटर परफॉर्म आने की उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, DIS का भी पैसा लगा हुआ है और सडनली DIS यहाँ से निकले नहीं है और FIS भी थोड़े हैं और प्रोमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी होने की वजह से यहाँ पर मैं भी होल्ड करके ये शेयर में रहना चाहूँगा और इसमें काफ़ी बेटर रिटर्न्स आएंगे। फिलहाल तो देखो 30% अगर मेरे डाउन में है तो ये 30% प्लस यहाँ पर 20-25% के एक्स्ट्रा रिटर्न्स यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 50-60% ये शेयर से आ सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है और ये शेयर यहाँ से अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा। तो फिलहाल अभी रिजल्ट ख़राब थे और रिजल्ट ख़राब होने की वजह से शेयर में थोड़ी डाउनसाइड आपको देखने मिल रही है। तो आगे भी ये शेयर और अच्छा करे और इसके लॉसेस कम हो और प्रॉफिट अच्छे हो, अगर इसके एक्सपेंसेस कंट्रोल में आ जाते
कंपनी ऑटोमेटिकली इसका नेट प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा, जो कंपनी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चली जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।